कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आज बड़ी सियासी हलचल थी। सिर्फ हलचल ही नहीं थी, बल्कि सियासतदान के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भी था कि वे 18 जुलाई 2023 को भारतीय राजनीति के इतिहास में एक बड़ा अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। देश की 26 विपक्षी पार्टियों ने पूरा दमखम दिखाया और जोश इतना हाई था कि मानो 2024 का लोकसभा चुनाव बस फतह ही कर लिया हो। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए बेंगलुरु में 26 पार्टियों का जमावड़ा हुआ और संकल्प हुआ कि साथ लड़ेंगे, साथ चुनाव लड़ेंगे और पीएम नरेंद्र मोदी को चुनाव में हराएंगे। इस बैठक में गठबंधन के नाम पर मुहर लग गई। विपक्षी दलों के इस गठबंधन का नाम रखा गया इंडिया। दूसरी तरफ दिल्ली में एनडीए की एक अहम बैठक हुई जिसमें 38 पार्टियों ने हिस्सा लिया। तो आइए समझते हैं कि पीएम मोदी के खिलाफ तैयार हुआ गठबंधन इंडिया ज्यादा मजबूत है या एनडीए। विपक्षी दलों ने जो गठबंधन बनाया है उसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल एक्सक्लूसिव अलायंस। इस बैठक में कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम, आरजेडी, जेएमएम, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट के, समाजवादी पार्टी और जेडीयू के अलावा डीएमके, केडीएमके, आरएसपी, सीपीआई, एमएलए, फॉरवर्ड ब्लॉक, आईयूएमएल, केरल कांग्रेस जोसफ और केरल कांग्रेस मणि, अपना दल, कामेरावादी और मणि थानेया मकल कराची भी शामिल है। सभी विपक्षी दलों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ आने का फैसला लिया है। विपक्ष की अगली बैठक अब मुंबई में होने वाली है। चुनाव के लिए दिल्ली में एक सचिवालय बनाया जाएगा और 11 सदस्यों की एक समिति होगी जो आपस में कोऑर्डिनेशन का काम करेगी। 2014 के बाद से बीजेपी का ग्राफ दरअसल तेजी से बढ़ा है। 2014 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 282 सीटों पर जीत मिली थी, जो 2019 में बढ़कर 303 हो गया। कई ऐसे क्षेत्रीय दल थे जो बिल्कुल साफ हो गए। कांग्रेस का तो ग्राफ बिल्कुल सिकुड़ ही गया। ऐसे में इन दलों को खुद के राजनीतिक करियर पर खतरा मंडराता दिख रहा है। इन्हें लग रहा है कि अगर इस बार भी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की सरकार बन जाती है तो आने वाले दिनों में कई पार्टियों का अस्तित्व खत्म ही हो जाएगा। यही वजह है कि ऐसे दल कुछ मतभेदों को दूर रखते हुए भी एक साथ आ गए हैं। हालांकि विपक्ष की इस एकजुटता के बाद भी आप एनडीए की तरफ देखें तो आपको उसका कुनबा बड़ा नजर आएगा। बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट वाली, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, अपना दल सोनेलाल, एआईएमडीएमके, एनपीपी, निषाद पार्टी, यूपीपीएल, एनआईआरएनसी, टीएमसी, तमिल मनीला कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, संयुक्त जनसेना, एनसीपी, अजित पवार, हम, आरुलसपा, सुभासपा, बीडीजेएस केरल, केरल कांग्रेस थॉमस समेत करीब 38 पार्टियां हैं। हालांकि ओडिशा की बीजू जनता दल, आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस, कर्नाटक की जनता दल सेक्युलर, यूपी की बसपा, पंजाब की अकाली दल, तेलंगाना की तेलुगु देशम पार्टी और तेलंगाना की ही बीआरएस जैसी पार्टियां अभी खुलकर सामने नहीं आई हैं। माना जा रहा है कि ये पार्टियां चुनाव करीब आने पर अपने पत्ते खोल सकती हैं और एक किंग मेकर बनने की कोशिश कर सकती हैं। वैसे एनडीए की बैठक में शामिल 38 पार्टियों की संख्या देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया के मुकाबले एनडीए ज्यादा मजबूत है। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के पास लोकसभा में 350 से ज्यादा सांसद हैं और एनडीए के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ब्रांड और सबसे लोकप्रिय चेहरा है जो लगातार 2 बार बीजेपी को सत्ता में लेकर आए हैं। जबकि विपक्ष की बैठक में जितनी पार्टियां शामिल हुई हैं उनके पास लगभग 150 सांसद हैं और विपक्ष में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा इसे लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है। कभी राहुल गांधी तो कभी नीतीश कुमार तो कभी ममता बनर्जी इसके दावेदार नजर आने लगते हैं। यानी यहाँ अस्पष्टता और बिखराव है। ऐसा नहीं कि इंडिया के पास ऐसी पार्टियां नहीं हैं। टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी और जम्मू कश्मीर में देखें तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत ऐसी कई पार्टियां हैं जिसका अपने अपने क्षेत्र में काफी प्रभाव है। जैसे टीएमसी की बात कर लें तो पश्चिम बंगाल में, जेडीयू, आरजेडी बिहार में और आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में मजबूत स्थिति में है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि ये पार्टियां अपने अपने राज्य में सीट शेयरिंग कैसे करेंगी। जैसे सबसे बड़ा सवाल तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को लेकर ही उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या ममता बनर्जी जिस लेफ्ट को पानी पी पी कर कोसती रहती हैं, क्या वे पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के साथ किसी तरह का गठजोड़ कर पाएंगी? यही सवाल अरविंद केजरीवाल को लेकर है कि क्या वे दिल्ली या पंजाब में कांग्रेस को कोई स्पेस देंगे।
बहरहाल बेंगलुरु की बैठक से यह तो तय हो गया है कि एक अकेले पीएम मोदी को रोकने के लिए 26 पार्टियां सारे मतभेद भुलाकर एक हो गई हैं। लेकिन यह मजबूरी वाला गठबंधन ज्यादा नजर आता है और विपक्ष के सामने अपनी एकता को बनाए रखना इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। इस एकता के सबसे ज्यादा सीट शेयरिंग और पीएम कौन होगा इस मुद्दे पर बिखर जाने की आशंका है। फिर ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और केजरीवाल के तेवर से तो बाकी पार्टियां अनजान नहीं। ऐसे में इंडिया के सामने चुनौतियों का पहाड़ है, जिसे पार कर गए तो अपना अस्तित्व बचा लेंगे, लेकिन हार मान गए तो पहचान मिट जाने का खतरा है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।